भाई अभी आदमपुर से सटे हुए गांव खारा बरवाड़ा के अंदर मौजूद है और यहाँ पर आज हम सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि इस गांव के अंदर किस प्रत्याशी का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, आदमपुर के अंदर जो उपचुनाव चला हुआ है उसी की सर्वे लगातार हम आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं और वो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं जो कि एक्चुअल में इस चुनाव की स्थिति बनी हुई है। इस समय हमारे साथ गांव के ये जो साथी बैठे हैं इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी का माहौल यहाँ बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ये चुनाव जो हुआ है इस चुनाव से पहले कितने विकास कार्य हुए हैं इन पर भी चर्चा जरूर करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम अपना? अनूप नाम है जी। अच्छा अनूप जी, आदमपुर के अंदर उपचुनाव चल रहा है और अंतिम छोर पर जो है ये चुनाव पहुँच चुका है। आपको क्या लगता है कि आपके इस गांव के अंदर किस पार्टी का जो है वो वर्चस्व बनने वाला है? हमारे गांव में जी पुराने टाइम से ही चौधरी भजनलाल जी परिवार के साथ है अपना हमारा पूरा गांव लगभग, ठीक है। तो हम पार्टी के वो नहीं है, हमारे गांव में व्यक्ति विशेष से है। चौधरी भजनलाल जी के साथ शुरू दिन से ही है और कुलदीप बिश्नोई के साथ है। अब वो कौन सी पार्टी में गए, उन्होंने हचका बनाई तब भी उनके साथ था, कांग्रेस में गए तब उनके साथ था, बीजेपी में तब अब भी उनके साथ हैं जी। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है जी, ठीक है। अच्छा, माहौल आपने बता दिया कि बढ़िया है। विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य कितने हो पाए हैं गांव में, क्योंकि लगातार काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर विरासत रही है राजनीति की, तो वो भजनलाल परिवार में ही रही। हाँ जी, विकास कार्य तो हुए हैं जी, लगभग गांव में सारे विकास कार्य हो रहे हैं। कितने विकास कार्य हुए मैं यही जानना चाहता हूं, क्योंकि लोग आरोप इस प्रकार के लगा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई अपना एमएलए का कोटा जो होता है वो जो फंड आता है वो नहीं लगवा पाते थे, वो फंड भी वापस चला जाता था। एमएलए कोटा का तो हमें पता नहीं है जी, बाकी हमारे गांव में विकास कार्य लगभग पूरा है जी, कोई कमी नहीं है। रोड सारे सब कुछ बढ़िया है जी, गलियाँ है, स्वास्थ्य की अगर बात करें हॉस्पिटल वगैरह है, शिक्षा की अगर बात करें लाइब्रेरी वगैरह है, क्या सारी सुविधाएं इस गांव के अंदर मौजूद है? लाइब्रेरी तो नहीं है जी, डिस्पेंसरी है, हमारे मेडिकल की सुविधा है और स्कूल भी है जी, ठीक है। गलियां सब पक्की है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है जी। तो लोगों का रहन सहन की अगर बात करें तो किस प्रकार से रहन सहन है लोगों का, किस प्रकार से भाईचारा बना करके वो गाँव के अंदर रहते हैं? बिल्कुल सब गांव वालों का भाईचारा है जी, आपस में वोट कोई किसी को दे वो अंतरात्मा का होता है, बाकी सब भाईचारे के साथ बैठे हैं। देखो यहाँ पे बैठे ताश खेल रहे हैं, ये बच्चे हैं, हम सारे बैठे हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं जी। अच्छा भाई साहब, गांव के अंदर वोटों की अगर बात करें तो कितने वोट हो गए इस गांव में? गांव में वोट है जी लगभग 1800-1900 करीबन। 1800-1900। और इसमें सबसे बड़ा मार्जिन जो है वो किस पार्टी को मिलने वाला है और कारण क्या रहेगा उसको मिलने का? यहाँ पे मार्जिन सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिलने वाला है। बीजेपी को मिलेगा, यानी कि भव्य बिश्नोई को मिलेगा। कारण क्या है कि भव्य बिश्नोई यहाँ से ज़्यादा मार्जिन से निकल पाएंगे? उनके दादाजी का यहाँ पर पुराने काम किए गए हैं। इस गांव में लगभग हर घर में एक नौकरी दी गई है। जो उस टाइम पढ़ा लिखा था या उस टाइम जो मतलब जितना भी पढ़ा लिखा उनको नौकरी दी गई थी, इस कारण से उनका मतलब यहाँ पे ज़्यादा समर्थन है। अच्छा, दूसरे नंबर की भी बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो कौन सा प्रत्याशी ऐसा होगा जो इनके साथ दौड़ में शामिल रहेगा? जयप्रकाश ही होंगे और तीसरे तो कोई है ही नहीं। जयप्रकाश जेपी, यानी कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो इनके साथ में फाइट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, बस 70-30 का माहौल है यहाँ पे। 70-30 का बिल्कुल काफ़ी हो गया है ये बस। नहीं जी 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 भाई जी, आई आप भी इधर आ जाइए, चलिए जी। सर आप बताइए, ये 70-30 का बता रहे हैं, एक भाई था वो 45 का बता रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं कि कितना मार्जिन यहाँ पर कैसे रहने वाला? मार्जिन ठीक ही है जी, कांग्रेस वाला दूसरे नंबर पर आ जाए, वो बस मार्जिन थोड़ा बहुत ही रहे, ज़्यादा मार्जिन को नहीं हो, 20-25 हज़ार जीता हो। ये पूरे हल्के की बात कर रहे हैं या इस गांव की बात कर रहे हैं आप? हल्के की बात कर रहे हैं जी, हल्के में इतना हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ इस गांव की बातचीत कर रहे हैं। इस गांव की अगर बात करें तो आपके गांव से कौन सा प्रत्याशी कितने वोट लेकर के निकल रहा है? कुलदीप बिश्नोई लिखड़े आ गया हो। कितने वोट मिल जाएंगे कुलदीप को? मिल जाएगा जी 800-900 वोट है। 800-900? हाँ, बाकी बढ़ जाओगा जी। अच्छा, लोगों के साथ एक ये भावना बनी हुई है कि भजनलाल ने हमारे ये काम करवा दिए, हमारे ये काम करवा दिए, और कुलदीप से कहीं ना कहीं खप्पा भी दिख रहे हैं। दूसरी अगर बात करें तो पीछे किसान आंदोलन चला था, इसके अलावा भी मजदूर भी जो है वो सड़कों पर है।
कर्मचारी वर्ग है वो भी सड़कों पर है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रत्याशी है बीजेपी का है, तो वो सिंपैथी जो है वो क्यों नहीं टूट रही है भजन लाल वाली? ये भजन लाल की वजह से आ रहे हैं जी इसके वोट, बीजेपी की वजह से नहीं आ रहे, भजन लाल की वजह से वोट आ रहे हैं इसके। यहाँ भाईपा है ना इसलिए, तो भाईचारा है इसलिए। नहीं है, पीछे इन्होंने जैसे चुनाव लड़ा था, भव्य बिश्नोई ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय क्यों नहीं जीत पाई? फिर ये अगर वो सिंपैथी थी तो वो उस समय कहाँ चली लोकसभा की सीट थी जी, यही बात कह रहे हैं कि वो मतलब वो सिंपैथी उस समय कहाँ चली गई? वो लोकसभा की थी ना, वो ज़्यादा थी वो, इसलिए मोदी लहर थी उस टाइम भी, यहाँ से तो फिर भी जीत के गए थे जी। इस गांव से फिर से जीत भी गए थे, हर बार जीतते हैं। 4-3 पता नहीं 4 गांव थे जहाँ से उस टाइम भव्य बिश्नोई जीता था। इसमें हमारा गांव था खारा बुरवाड़ा। उस मोदी लहर में भी भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई यहाँ से जीते थे। यानी कि शुरू से लेकर के अब तक यहाँ पर भजन लाल परिवार का वर्चस्व रहा है। बात भजन लाल परिवार की ही कर लेते हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई है, कांग्रेस में रहे हैं, उनके साथ वो सिंपैथी क्यों नहीं है? फिर ये भेदभाव गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी तो भजन लाल के ही वारिस है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। वो पंचकुला से लड़ते हैं, वहाँ पे उनको फुल वोट मिलते हैं वहाँ से। अगर चंद्रमोहन बिश्नोई यहाँ से आदमपुर से लड़ते हैं तो फिर क्या ये वोटों का अदल बदल जो है वो हो जाएगा? वो तो जी उनका परिवार का है, अगर ऐसा कोई होता है फिर वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भाई एक साथ ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी अलग है लेकिन यहाँ पे सब बराबर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब आप क्या कहेंगे? चुनाव अंतिम छोर पर पहुंच चुका है और लोग इंटरेस्ट भी इस चुनाव में ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि चुनाव का जो इस समय आना सही है या गलत है? क्योंकि ये आम चुनाव ना होकर के उपचुनाव हुआ है, क्योंकि खुद यहाँ से कुलदीप बिश्नोई जो है वो विधायक थे लेकिन इस्तीफा दे दिया और फिर अब उपचुनाव हो गया। देखो जी, भजन लाल जी का जस से चल रहे हैं, ठीक है, हम उसी के नाम पे दे रहे हैं। आज जो कुलदीप करे, अच्छा करे या माड़ा करे, हम अभी भी उनके साथ हैं, ठीक है। जो अच्छा करो या माड़ा करो, कुलदीप के साथ है। भजन लाल जी का सपोर्ट पूरा रहे है, भजन लाल जी ने काम किए है, ठीक है। ये हमारी नहीं सुनाई करते तो भी हम इनके साथ आज भी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईडी के डर से इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। नहीं जी, ये नहीं है, ठीक है। जिस तरह मान लो जो पलटा पलटता है वहीं ठीक है। ये जिनके साथ रहे हम इनके साथ हैं। इन्हें 3 पार्टी बदली है, ठीक है, हम 3 पार्टी के साथ रहे। कुलदीप के साथ है, भजन लाल जी के परिवार के साथ है। बिल्कुल। एक साथी और है, इनसे भी करेंगे बातचीत। भैया आइए, बैठ जाते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। आदमपुर में उपचुनाव चला हुआ है, बिल्कुल अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। गांव की अगर बात करें तो किस प्रकार का माहौल बना हुआ है उपचुनाव को लेकर? माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है। भव्य बिश्नोई के साथ है सभी गाँव लगभग। भव्य बिश्नोई कितने वोटों से जीत जाएगी? भव्य बिश्नोई यहाँ से 400-500 वोटों से जीतेंगे। 400-500। हाँ जी। कारण क्या है? क्योंकि प्रत्याशी तो और भी है मैदान में। वो हमारे लिए ही लड़ाई लड़ रहा है, उसके कारण हम उनके साथ हैं। ये चुनाव भी हमारे कहने के दौरान ही किया गया है। यानी कि जब कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, आप लोगों से पूछ करके जब इस्तीफा दिया था आप लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई? हाँ जी, हमें सब कार्यकर्ता और गांव इलाके वासियों से पूछ के ही इस्तीफा दिया था। पंजाब के सीएम आए थे यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल भी आए थे, दिल्ली के सीएम। वो तो ये तक कह करके गए थे कि दुकान नंबर 107 तक को बंद करवा देंगे। इससे तो बहुत बड़े बड़े नेता आगे गए, चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो आप चुनाव लड़ते, अगर बंद करवानी होती तो आप आगे चुनाव लड़ते। ये खास आदमी को दे दिया टिकट। अब जो सत्येंद्र सिंह है ये खास आदमी है, आम आदमी नहीं? नहीं, आम आदमी कहाँ से हो गया? आम आदमी होता कोई मिस्त्री को देता, कोई सड़क मजदूर को देता, ऑटो वाले को देता। पंजाब में तो दिए थे, मोबाइल रिपेयरिंग वाले को दिए थे, चाय वाले को, ऐसे काफ़ी। तो ये मिसाल यहाँ भी कायम करनी थी, आम आदमी को देना था। तो अगर यहाँ से कोई लोकल, इसके अलावा कोई और आ जाता, वैसे है तो ये भी लोकल, सत्येंद्र सिंह भी तो लोकल ही है। लोकल ही है वैसे। न्योली गांव से ही है। हाँ जी, लोकल ही है वैसे तो फिर इसके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो अपने बिजनेस के हिसाब से ही वो आप वाली भाषा में कह लेते हैं कि खास हुए हैं। तो ये खास कैसा हो? ये पहला राजनीति की हुई है इसने। अच्छा। आम आदमी तो जब होता वो पहली बार चुनाव लड़ता। ये तो आम आदमी पहले नहीं, आम आदमी थोड़ी है, ये खास आदमी है, पहले राजनीति की हुई है इसने। आम आदमी तभी होता जब कहीं गांव से या कहीं मंडी से चुनाव लड़ाता, पहली बार जब होता आम आदमी। तो
तो फिर इस गांव के लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया है, मन बनाया हुआ है जी। एक तरफा मन। हाँ जी, फिलहाल एक तरफा है जी, बाकी मतदान होने के बाद पता चल जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, अंत में यही कहते हैं कि मतदान होने के बाद पता चल जाएगा, और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों में सच्चाई है कि मतदान के बाद तो सभी सामने आ ही जाएंगे। लेकिन चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये अपील जरूर रहेगी कि आने वाले 3 तारीख को आप मतदान केंद्र पर जाइए और वहाँ पर जाकर के अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम चुनावी अपडेट लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।